मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आरिफ राजा आप लोगों का हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूँ। यह चैप्टर मनुष्य और सर्प है। इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। पहले मैं आप लोगों को मीनिंग बतला देता हूँ। रण मीन्स होगा युद्ध, धरित्री मीन्स होगा धरती, वाजियों मीन्स होगा घोड़ों, गजों मीन्स होगा हाथियों, चतुष्पद मीन्स होगा जानवर, द्विपद मीन्स होगा मनुष्य, गत्वर मीन्स होगा तीव्र गति करने वाला, गैरीय मीन्स होगा गेरू, सुघर मीन्स होगा सुंदर, भूधर मीन्स होगा पर्वत, रण कुशल मीन्स होगा रण में कुशल, विशिख मीन्स होगा अग्नि, वृष्टि मीन्स होगा वर्षा, समर्थ मीन्स होगा योग्य, निसंग मीन्स होगा तर्कस, विश्रुत मीन्स होगा प्रसिद्ध, बहुविधि मीन्स होगा अनेक प्रकार से, शरव्य मीन्स होगा तीर का लक्ष्य, गरल मीन्स होगा विष, पार्थ मीन्स होगा कुंती पुत्र अर्जुन, प्रतिशोध मीन्स होगा बदला। ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 1 नंबर देखिए। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। इसका व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में दिनकर जी महाभारत के भीषण युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं, महाभारत का युद्ध चल रहा है, धरती का सौभाग्य जल रहा है, कुरुक्षेत्र के मैदान में मृत्यु अपना तांडव नृत्य कर रही है, कुटिल अग्नि हर व्यक्ति के अंदर जल रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि छल कपट से मनुष्य दूसरों को मारकर अपने आप को संतुष्ट करते हैं। नंबर 2 देखिए। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। इसका व्याख्या देखिए। युद्ध भूमि का दृश्य इस प्रकार का है कि वहाँ पर हाथी घोड़ों के मांस के टुकड़ों पर मनुष्यों के छिन्न भिन्न अंग भी गिर रहे हैं। अर्थात वहाँ पर भीषण युद्ध चल रहा है, जिसमें हाथी घोड़ों आदि के साथ मानव का खून भी बह रहा है। नंबर 3 देखिए। गत्वर गैरेय सुघर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण छड़ छड़ करते गर्जन गंभीर। इसका व्याख्या देखिए। दिनकर जी कहते हैं, कर्ण और अर्जुन तीव्र गति से वार करने वाले हैं, गेरुए वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा सुंदर हैं, पर्वत के समान विशाल व्यक्तित्व वाले हैं और उनके शरीर रक्त से रंजित है। कुंती पुत्र अर्जुन
एवं कौरव सेनापति कर्ण पल पल में भयानक गर्जना करके युद्ध कर रहे हैं। अब नंबर 4 देखिए। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इसका व्याख्या देखिए। दिनकर जी कहते हैं, दोनों कुंती पुत्र अर्जुन एवं कर्ण धनुष चलाने में रणकुशल, समान रूप से शक्तिशाली तथा सामर्थ्यवान थे। दोनों रणबांकुरे एक दूसरे पर अचूक शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे। रणभूमि में दोनों योद्धाओं के युद्ध के कारण अग्निवर्षा व्यर्थ हो रही थी, क्योंकि कोई किसी को हरा नहीं पा रहा था, जिसके कारण युद्ध क्षेत्र का संपूर्ण वातावरण भयानक होता जा रहा था। अब 5 और 6 साथ में देखिए। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तरकस में से फुफकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विश्रुत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु, परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। इसका व्याख्या देखिए। दिनकर जी कहते हैं, जब कर्ण ने अपने तरकस से तीर निकालने के लिए तरकस की ओर देखा, तो उसमें से एक अत्यंत भयानक विषैला सर्प फुफकार की आवाज़ के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने कर्ण को संबोधित करते हुए कहा, हे कर्ण, मैं सर्पों में प्रसिद्ध सर्पराज अश्वसेन हूँ। मैं अर्जुन का परम शत्रु हूँ और तुम्हारा अनेक प्रकार से हित चाहने वाला हूँ। अब आप लोग 7 और 8 साथ में देखिए। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ शरव्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। इसका व्याख्या देखिए। इस पद्यांश में अश्वसेन कर्ण से कहता है, हे कर्ण, आप मुझे मात्र एक बार कृपा करके धनुष पर चढ़ाकर अपने परम शत्रु अर्जुन के पास जाने दीजिए, जिससे मैं उसे अभी तुरंत मौत रूपी रथ में सुला सकूं। मैं अपना बदला लेने के लिए संपूर्ण जीवन का एकत्रित विष अर्जुन के शरीर में प्रतिशोध के रूप में उगल दूंगा। हे कर्ण, आप मेरी सहायता कीजिए। मैं इसी समय पार्थ को
मारकर अपना बदला लूँगा। अब आप लोग 9 नंबर देखिए। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल, बात क्या कहता है? जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। इसका व्याख्या देखिए। रामधारी सिंह कहते हैं, विषधर अश्वसेन की बातों को सुनकर कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे कपटी, तुम क्या यह कपटपूर्ण बातें कर रहे हो? यदि मनुष्य जीत प्राप्त करना चाहता है तो विजय का समस्त साधन उसकी बाहों में रहता है, अर्थात वह अपनी भुजाओं की शक्ति से विजय प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।